आज प्रधानमंत्री मोदी का रीवा दौरा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में होंगे शामिल। 17,000 करोड़ परियोजनाओं की करेंगे सौगात। मध्य प्रदेश से सीधे केरल के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। केरल को मिलेगी भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का करेंगे शिलान्यास। तीसरी का ये पार्क टेक्नो पार्क फेज 4 टेक्नो सिटी में 4 डिजिटल विश्वविद्यालय के पास बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। सुरक्षा को लेकर किए गए सख्त बंदोबस्त। देश को मिलेगी पहली वाटर मेट्रो। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी वाटर मेट्रो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस प्रोजेक्ट में 30 वाटर बोट्स और 14 टर्मिनल होंगे। वाटर मेट्रो कोची के लिए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी केरल को देंगे वंदे भारत की सौगात। मंगलवार को सुबह 10:30 पर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। भोपाल में मोदी एट 20 प्रदर्शनी का आयोजन। बड़ी संख्या में प्रदर्शनी में पहुंचे लोग। भोपाल में प्रदर्शनी में बनाई गई प्रधानमंत्री मोदी की शानदार पेंटिंग्स। प्रदर्शनी में पहुंची भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा। तेलंगाना में रंगारेड्डी के चिविल्ला में विजय संकल्प सभा में अमित शाह का मुख्यमंत्री केसीआर पर पड़ा हमला। कहा, तेलंगाना को बर्बाद करने वाले प्रधानमंत्री बनना का ख्वाब देख रहे हैं। तेलंगाना में गरजे अमित शाह का भ्रष्ट बीआरएस सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। पार्टी में टूट के अटकलों पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, अगर कोई पार्टी से अलग होना चाहता तो उसकी रणनीति। प्रकाश अंबेडकर से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र सरकार को लेकर संजय राउत की भविष्यवाणी। कहा, अगले 15-20 दिन में गिर जाएगी शिंदे फडणवीस सरकार। डेथ वारंट जारी, बस समय का इंतजार। योगी आदित्यनाथ की आज सहारनपुर में चुनावी जनसभा। मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ की धरती से उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का करेंगे शंखनाद। योगी आदित्यनाथ 70 मिनट सहारनपुर में रहेंगे। शामली और अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी करेंगे जनसभाएं। योगी सहारनपुर में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार डॉक्टर अजय सिंह और अन्य प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। ये चुनाव 760 निकायों में होगा। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में 14,684 सीटों पर कराया जाएगा चुनाव। 4 मई और 11 मई को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होंगे निकाय चुनाव। 13 मई को आ जाएंगे नतीजे। पहलवानों ने फिर खोला। पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण के खिलाफ मोर्चा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन। बृजभूषण शरण पर लगा बड़ा आरोप। 7 महिला पहलवानों ने की यौन उत्पीड़न की शिकायत। कहा, जल्द दर्ज हो एफआईआर। विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ भरी हुंकार। पहलवानों ने जताई नाराजगी। कहा, यह बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बावजूद इसके मामले में देरी समझ से परे है। पहलवानों ने साधा निशाना। कहा, पहले लगाए गए आरोपों की जांच के लिए बैठाई गई थी कमेटी, लेकिन कमेटी ने क्या जांच की और उसमें क्या निष्कर्ष निकला, यह भी सामने नहीं आया। श्वेता हरिवंश महाप्रभु की 550वीं जयंती पर वृंदावन में धूमधाम से मनाया जा रहा है हेतुत्सव। चारधाम यात्रा को लेकर खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं में देखा गजब का जोश। गढ़वाल मंडल द्वारा संचालित गेस्ट हाउस की बुकिंग संख्या का आंकड़ा 8 करोड़ के पार। चारधाम यात्रा का आगाज होते ही जिले के आला अधिकारी तीर्थ यात्रियों की सुविधा को लेकर नजर आने लगे।
बिगड़े मौसम की वजह से केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों के पंजीकरण में लगी रोक का बाकी तीनों धामों की रजिस्ट्रेशन रहेगी जारी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का आज 50वां जन्मदिन। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई शानदार प्रस्तुति। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में के जेम्स अस्पताल से लाइव हार्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए पुलिस ने बनाया ग्रीन चैनल। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली के कई इलाकों में किया मुआयना। साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। बाराबंकी में ईद की नमाज पढ़कर लौटे मुसलमानों पर हिंदुओं ने बरसाए फूल। जमशेदपुर के भालूबासा में हुई गुड़िया गुड्डी की अनोखी शादी। बाजे गाजे के साथ निकाली गई बारात। रोहतक में बुजुर्ग महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नाटक के जरिए समाज को कर रही हैं जागरूक। समाज को दे रही हैं बेटी बचाओ का सीख। दरभंगा में खोला बद्रीनाथ मंदिर का पट। श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़। हिमाचल में कुल्लू में ओलावृष्टि से सेब प्लम की फसलों को भारी नुकसान। 50 से 80% फसल तबाह। दौसा बदला मौसम का मिजाज। बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। रायपुर में भी गर्मी में अचानक बरसे बादल। तापमान में गिरावट। ठाणे में बाय फ्रेंड्स लाइब्रेरी ने आयोजित किया बुक स्ट्रीट। 6000 पाठक शामिल। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। गाने के बोल हैं झाड़ू वाला कचरा साफ करेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने मेडिकल सुविधाएं लेकर जा रही गाड़ियों को किया रवाना। चारधाम यात्रा मार्ग पर लोगों की मदद पहुंचाएंगी ये गाड़ियां। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग से जुड़ी महिलाओं ने कैनवास पर उकेरी अलग अलग त्योहारों की पेंटिंग्स। दिल्ली में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सड़क फिटनेस संबंधित कई एक्टिविटीज को लॉन्च किया गया, एंजॉय किया गया। काबुल में आईटीबीपी के 19 महिला कमांडो संभालेंगी भारतीय दूतावास की सुरक्षा। दी गई है खास तरह की ट्रेनिंग। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा के गठजोड़ में जुटे नीतीश कुमार आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी हैदराबाद के चारमीनार स्थित श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे। जगदलपुर में दलपत सागर लेक को साफ करने का स्थानीय निवासियों ने चलाया अभियान। लोगों ने जलकुंभी और घास फूस को तालाब से बाहर निकाला। करौली में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप का होगा आयोजन। कैंप में कई सरकारी योजनाओं को लोगों को मिलने के सीधा लाभ मिलेगा। हाजीपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक और अब चिराग पासवान की पार्टी के सदस्य अच्युतानंद सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक विवादित बोल बोला। चिराग पासवान ने कार्रवाई का भरोसा जताया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी करनाल एनडीआरआई मैदान में। उनके कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजाम। गलवान घाटी में शहीद हुए सतना के लौंसा नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह बनी सेना में लेफ्टिनेंट। आगरमालवा में डीएम ने साइकिल से निकलकर शहर में साफ सफाई का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा में बाबा साहब अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए कमलनाथ। कहा संविधान एक किताब नहीं सोच है, ये सोच हमें समझनी चाहिए। असम के तिनसुकिया में तूफान और बारिश से विभिन्न हिस्सों में भारी नुकसान। सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए, यातायात बाधित। गुजरात के साबरकांठा पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। वेद संस्कृत ज्ञान गौरव व सारांश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बेंगलुरु में थिंकर्स फोरम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री सीतारमण ने कार्यक्रम में शिरकत की।
जयपुर में महादेव मंदिर पहुंचे कांग्रेस के नेता सचिन पायलट, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। रेल यात्रियों के लिए शानदार खबर, गोरखपुर चंडीगढ़ के लिए चलाई जाएगी समर स्पेशल ट्रेन। भोपाल प्रशासन की सराहनीय पहल, चिड़ियाघर में पूरी तरीके से बैन हुआ प्लास्टिक। मोतिहारी में आयोजित हुआ एनिमेंट फेस्ट ऑफ चंपारण कार्यक्रम, समाज में नेक काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। गुवाहाटी रंगोली उत्सव में स्थानीय उद्यमियों ने लिया हिस्सा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल पहल के रूप में आयोजित किया गया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में उमड़े जन सैलाब में श्रद्धालु भगवान अपने भक्तों को दे रहे हैं शरण दर्शन। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास से जुड़े सम्मेलन में हिस्सा लिया। 36 दिन बाद शिकंजे में आया भगोड़ा अमृतपाल, रविवार सुबह 6:45 पर रोडेवाल गुरुद्वारे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के डिब्रूगढ़ जेल अमृतपाल का नया ठिकाना बन गया। बठिंडा से स्पेशल विमान से डिब्रूगढ़ लाया गया। डिब्रूगढ़ जेल में लगेंगे नए सीसीटीवी कैमरे, पहले से हैं 57 सीसीटीवी। मानव मिले कोरोना के 8 नए मरीज, सभी को घर में किया गया क्वारंटीन। जिले में हैं कुल 39 केसेस। आसनसोल में कोयला हैंडिंग प्लांट में लग गई अचानक आग, गैस कटर से काम करते वक्त हो गया हादसा। योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में किया पूजा पाठ, शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। योगी ने काल भैरव में भी किए दर्शन, अष्टांग योग पूजन में शामिल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वार्षिक चंदनोत्सव कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु भगवान वरालक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन कर लेने के लिए वहां पर पहुंचे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई तुमकुर के गणपति मंदिर पहुंचे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बाराबंकी में निकाय चुनाव पर प्रशासन अलर्ट मोड में, पुलिस ने किया संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर के पंख की चपेट में आने से एक युवक की मौत। सीकर में बीजेपी ने निकालेगी जन आक्रोश रैली। 28 अप्रैल को जन आक्रोश रैली से पहले होगा रानी महल में सभा का आयोजन। कूच बिहार में सड़क निर्माण को लेकर तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। महेंद्रगढ़ में बदमाशों पर प्रशासन का एक्शन, ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति पर चलाया गया बुलडोजर। विजयपुरा में एमबी पाटिल ने युवक को जड़ा थप्पड़, गांव के लिए विकास कार्य पर सवाल पूछने पर पाटिल ने थप्पड़ मार दिया। संभल में बीएसपी के चेयरपर्सन ने बाइक रैली निकालकर आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। पुरुलिया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध। लखीसराय में ट्रेनिंग कर वापस लौट रही है बीएमपी 4 महिला बटालियन की बस को ट्रक ने मार दी टक्कर। मालदा में पेयजल की मांग को लेकर गांव की महिलाओं ने किया प्रदर्शन, सड़क पर जग बाल्टी लेकर बताया। हरदोई में पुलिस ने शराब बनाते 295 लोगों को किया गिरफ्तार। कोहली की कप्तानी में लगातार दूसरा मैच जीता बेंगलुरु, राजस्थान को 7 रनों से हराया। मैक्सवेल और ड्यूप्लेसी की शतकीय साझेदारी। दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने कोलकाता को दी मात, 49 रनों से हराया। अंकित रहाणे ने खुली धुआंधार पारी खेली, मात्र 29 गेंदों में 71 रन। कोलकाता की ओर से जसन रॉय ने खेली 61 रनों की शानदार पारी। यूक्रेन के खार्किव इलाके में रूस ने फिर किया मिसाइल से हमला। खार्किव में रूस के एक के बाद एक दागी 5 मिसाइल।
राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। ज़ेलेंस्की ने रूस के 322 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। सूडान में जारी हिंसा के बीच आरएसएफ नेता मोहम्मद हमदान डागोलू की राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति महल के पास देखा गया। अफ्रीकी देश सूडान में लड़ाई के बीच अमेरिका ने अपने सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड पार्क में आतिशबाजी के दौरान लग गई भीषण आग की घटना के बाद डिज्नीलैंड पार्क को कराया गया खाली।